ओके सो हेलो गाइस, बिफोर वी स्टार्ट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो तक आ चुके हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मैं जब इस वीडियो को डालने के बाद मैं देखता हूँ कि अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, लेकिन उसमें से फिर भी 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, हमें और मोटिवेशन मिलेगा अच्छा काम करने का, आप तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। एंड करना कुछ भी नहीं है, आई नो कि सब लोग देखते हैं, सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन सब लोग भूल जाते हैं एक छोटा सा स्टेप, वो है लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो मैं आपको छोटा सा 5 सेकंड के अंदर बता देता हूँ कि क्या आपको करना है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ये है वो पेज जहां पर आप वीडियो देखने के लिए आते हैं। राइट में दिखते हैं आपको वीडियो सजेशंस, जिसमें आ रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्योंकि ये हम देखते हैं, हमारे खाने के टाइम का असली मनोरंजन है। और लेफ्ट में दिख रही है आपको हमारी पिछली वाली वीडियो। उसी के बगल में आपको नीचे यहीं पर दिख रहा होता है एक सब्सक्राइब का बटन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस पर एक घूंसा मार दीजिए, और जैसे ही आप इस पर एक घूंसा मारेंगे तो आपको दिखेगा कि ये बदल कर हो जाता है लाल और फिर बन जाता है एक घंटी। उसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है ऑल। नाउ आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑलरेडी जब भी मैं वीडियो डालूंगा तुरंत मिल जाएंगे। आपको मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है कि मैं लिंक शेयर करूंगा, स्टोरी डालूंगा। एंड देन फाइनल चीज जो करनी है वो है ये, यहाँ पे है लेफ्ट में एक लाइक का बटन और आपको इस लाइक को भी दबाना है। उसके बाद में ये है शेयर का बटन। अगर आपको पसंद आती है वीडियो, अगर आप अपने लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ से इसको भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक सुना। नाउ यू कैन एंजॉय द वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए इन्फॉर्मेशन तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस सोल सपोर्ट। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड इफ एवरीथिंग गोइंग फाइन देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज तारीख हो रही है कितनी, अभी टाइम हो रहा है 11:23। ये गुड्डे गुड्डी दिख रहे होंगे तुम्हें, और तारीख हो रही है आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग मे बी 17 या एग्जैक्टली। कल थी जन्माष्टमी, कल के दिन हम लोग नहीं किया, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं और घर के अंदर में ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ कि व्लॉग करूँ। तो हम आए थे 9 तारीख को, हो गए हैं अभी 16, ऑलमोस्ट हो चुका है एक हफ्ते से ऊपर। हमारी है फ्लाइट अगली बार 24 की, रिटर्न फ्लाइट है हमारी 24 की। तो वी स्टिल है 1 वीक लेफ्ट, यू कैन से लाइक नेक्स्ट संडे वी विल बी फ्लाइंग बैक टू जर्मनी। बट नाउ व्हाट अबाउट नाउ, अभी आज हम 7 दिन बाद में सोचा है कि चलो अब चलते हैं, घर से हो गए हैं बोर, तो अब चलते हैं बाहर की तरफ, बाहर भी कहीं निकलते हैं, बाहर भी कहीं घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह है क्या, वो है नेचर। तो नेचर में हम जा रहे हैं एक पीक, यू कैन से लाइक आई एम ऑल्सो नॉट श्योर लाइक कितनी ऊंची है, कितनी नीची है, कितनी ग्रीनरी है, कितनी नहीं है। द ओनली थिंग आई नो इज़ कि ये लोग पहले गए हैं और इन्हें बहुत पसंद आई है। ये लोग मतलब जिसमें दीदी हैं, जीजू हैं, ये भैयू है, मतलब जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं, ये ऑलरेडी हम हमारे आने से पहले एक बार वहाँ गए थे, इनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा वाई नॉट, 1-1.5 घंटे की दूरी है, 50 किलोमीटर की दूरी है। तो हमने सोचा कि ठीक है एक बार और ट्राई करते हैं, हम आए हैं तो हो आते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास में काफ़ी सारे प्लान्स थे, लेकिन वो सारे के सारे प्लान्स इसलिए काफ़ी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हम, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गेस्ट आए हुए थे। सबसे बेस्ट चीज़ दिखा था तुमको यहाँ की, इस घर की सी, यहाँ खड़े खड़े तुमको एरोप्लेन दिखते हैं, और ये एरोप्लेन जा रहा है गल्फ एयर का, गल्फ एयर का जा रहा है 787 टू बहरीन। क्या मस्त चीज़ है यार। घर की सारी यूएसपी एक तरफ और एयरपोर्ट के पास होना या फिर घर से डायरेक्टली एरोप्लेन दिखना एक तरफ। लोकेशन वाइज अगर दिखाऊं तो लोकेशन वाइज भी सही है। अगर तुमको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा देखो, तो जैसे यहाँ के जो मकान होते हैं जर्मनी में, जनरली तुमको इस तरह के मकान नहीं दिखेंगे, इस तरह के टेक्सचर के साथ, ये ईंट और उनमें लाइनें। इट लुक्स little bit of different architecture when you are comparing with Germany, because ये यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा ब्राउन डार्क सा लगता है। और इसी वजह से मैं जब आया था तो मुझे ऐसा लगा भी था कि ये ओरिजिन में थोड़ा सा दबा हुआ लगता है। दबा हुआ का मतलब क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है, क्योंकि जर्मनी में जब आप जाते हो तो बिल्कुल ऐसा ब्राइट कलर होता है, वाइट, तो उसलिए आपको ऐसा लगता है कि सब चीज़ें बहुत आप करीब हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखती हैं आपको। जब ऐसे ब्राउन होता है तो ऐसा लगता है कि ज़मीन में दबी हुई हैं सब चीज़ें। और अभी हैं हम 6 लोग, तो 6 लोगों का मैं तुमको इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा। उसमें है सबसे पहले दीदी जीजू, उसके बाद में है उनका बच्चा पीचू, उसके बाद में है मैं और विपुल, और फिर है विपुल का भाई भैयू। तो हम 6 लोग हैं। फटाफट इनको बुलाते हैं। ऑलमोस्ट हो चुके 11:30, पता नहीं कब जाएंगे कब आएंगे, लेकिन अभी सबको बुलाते हैं, आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। लो जी, फाइनली एक एक करके लोग आना चालू है। और सबसे पहले है हमारे गेस्ट, ये आए हमारे पीचू। हेलो, बोलो पीचू हाय।
हाय। तो पीछू आ गए हैं, पीछू जाते हैं अकेले अपनी सीट पे। ये आ गए तैयार होके, मम्मी नहीं जाएंगे आज अनफॉर्चुनेटली, ये यहीं रहेंगे। इनको देखो, ये देखो तैयार हो के ऐसे एयरपोर्ट लुक बना बना के, आउटफिट ऑफ द डे, ये सब चीज़ों की अब रील्स डलेंगी, फिर स्टोरीज डलेंगी यहाँ से। अभी ऑलरेडी 11:38 तो हो भी गए, 11:38 हो गए, तो पहुँचते पहुँचते नाना करते मेरे हिसाब से 1 बजेगा। अब आ गए हैं हमारे न्यू इन्फ्लुएंसर पॉप स्टार। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ तनुज जी के पास लर्निंग लाइसेंस है ना, हाँ, दीदी चलाती है गाड़ी, जीजू और अपन सब मिल मिल के। ये क्या बात करता है यार? मिनी जीजू आपने कभी खेला कि मिनी मिलिशिया? नहीं खेला। रात को बैठ के मैं और भैयू, हम 2-3 दिन से उसमें मशक्कत में देख कैसे खेले। रात को बैठ के खेला हमने 3-4 आधे 1 घंटे तक लगातार मिनी मिलिशिया खेला। और ये भैयू ने मेरे को मारा, धमाधम मारा मेरे को, लेकिन बाद में तो मेरे खेलना आ गया एक बार। उसके बाद फिर हमारा ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। मैंने मारे 6, इसने मारे 8, ऐसा ही था। अब यहाँ पे ज़्यादा बात हो नहीं पाएगी, बैठते अब कार में और निकलते हैं। लो भाई, नहीं अब चल रहे हैं, तो अब चलते टाइम पे जो चलता है सबसे पहले नमः पार्वती पति हर हर महादेव। चलो भाई, गजानन जी महाराज की जय हो। लो भाई, हो गई है शुभारंभ। जय गणेश करते हैं यहाँ से, श्री गणेश करके और फटाफट निकलते हैं। ये रहा हमारा यहाँ का इलाका, देखने में बढ़िया लगता है, कुछ भी कहो, है शानदार। मौसम भी शानदार है, इलाका भी बढ़िया है, लोग भी अच्छे हैं। लोग अच्छे होने की डेफिनेशन क्या है? अपने से अपने काम रख रहे हैं, बस दैट्स इट। ना हमसे कोई पूछ रहा, ना हम तो बता रहा। ये है रास्ता, यहाँ से हम जाते हैं ब्रेंटवुड पार्क। ये एक बहुत बढ़िया पार्क है यहाँ पे, इधर से हम जाते हैं, इधर से आराम से पैदल निकल जाओ। तो मैं और भैया तो इधर जाके क्रिकेट, मैं क्रिकेट बॉल लाया हूँ, मेरी वाली लेदर वाली बोलता हूँ यहाँ से जाके, और हम तो कैच और खेलते हैं। किस दिन मौका मिले तो ब्रेंटवुड पार्क भी चलेंगे। लेकिन अभी 23 माइल है और 50 मिनट। माइल का मतलब मान लो 1.6 किलोमीटर रोड, तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो तो ऑलमोस्ट मान लो 23 मतलब 50 तो नहीं होगा, 40 किलोमीटर। 40 भी नहीं, 35 ही बनता है वैसे तो। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन ठीक है, अब फटाफट गाने चलाते हैं, और कुछ अच्छा अगर दिखता है तो फिर तुमको मिलाते हैं, नहीं तो फिर तो लोग ज्यादा बड़ा बन जाएगा। लो जी, फाइनली पहुंच गए। गाड़ी लग गई है, पार्क हो गई है गाड़ी इधर। थोड़ी टेढ़ी लगी है, इधर से इधर, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, जगह बढ़िया है, जगह से बढ़िया मौसम अच्छा है। सबका खाना हुआ, और खाना हुआ बदौलत तनु दीदी के। वो जा रही देखो, उन्होंने सबसे पहले खोला। भैया था पहला इंसान जिसने किया मना कि मैं नहीं खाऊंगा, मुझे आ रही है शर्म। मैं आने के तो मुझे लगता है कि पेट ऐसे खाना फुल हैवी करके खुद चढ़ा नहीं जाएगा अपने को, जो भी था इसका रीजन, इसने मना किया। लेकिन फिर तनु दीदी और छोटू बोले तो उर्फ विपुल ने खोली एक चद्दर, उस पे लगाया खाना, और वहां जब खुलने लगा तो उस पे सबसे पहले आया पराठे, और पराठे पे लगना चालू हुआ अचार, और उसका जो बना फिर वो बीड़ी, और जो फिर मैंने खाया, और जो फिर मेरे ऐसे मुंह में, मैंने कि नहीं अब नहीं रुका जा रहा है। जीजू ने निकाला डेडली कॉम्बिनेशन का, और जीजू ने कहा कि उसमें ना थोड़ी सी बीका जी भुजिया और डालो, और भुजिया है हमारी कमजोरी, और हम दोनों की, मेरी नहीं, हम दोनों की कमजोरी है। और जैसे ही वो डला और उसके बाद जो स्वाद आया, मैं जी से बता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन डेडली है। इसको देखते देखते वहाँ पे वाह। हाँ, और आपने एक कॉम्बिनेशन ट्राई किया कि नहीं किया, लेकिन रोटी और उसके ऊपर नमकीन और चाय के साथ में वो भी है डेडली। तो हमारा और कुछ मिले ना मिले, हमारा बीका जी भुजिया और नमकीन का शौक मिल गया है। और दीदी और विपुल डर का माहौल है इनके बीच में। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में अगर पन्नी आई तो फिर खाली होके जा रही है। अब तुम व्यू देखो, लेकिन शानदार, जानदार, लवादार। A few moments later. मैं बताती
ये प्रॉब्लम क्या है, नहीं जाना है ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है, मुझे जो लग रहा है अभी, पहले मुझे जाना था पर मुझे जो लग रहा है पीछू क्या करेगा, कभी तेरी गोदी, कभी जीजू की गोदी, कभी राहुल की गोदी, ये आएगा ही आएगा। तो और फिर वो बेचारा बच्चा अगर परेशान हो गया ना कहीं पर, तो फिर सबका ही हो जाएगा। तो बेटर है हम पीछू को संभाल जाओ और हम अपने एंजॉय करते हैं। चलो तुम तीनों अपना अच्छा एंजॉय करो, क्योंकि तुम तीनों को ये सब चीजें पसंद है। जीजू भी थोड़ा फ्रीली घूम पाएंगे, वरना देख मेजोरिटी टाइम जीजू के पास रहेगा पीछू। अननेसेसरी है वो हो जाएगा एक chaos। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। हम उठाएंगे गोदी, हम तैयार है उठाने के लिए। मेरे को बस ऐसा नहीं है कि मैं बहुत घूमी हुई हूँ, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ना वो ज्यादा फन है कासल टाउन। तो फिर वो अपन शाम को जा रहे हैं। तुम लोग कर रहे हैं, वहाँ जाएंगे ना, बैक में करने क्यों नहीं देंगे? शॉप्स पे नहीं घुसने दोगे, जाने शॉप्स पे नहीं घुसने दोगे। जाने अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ये आई बात, अब आई बात, इनको शॉपिंग करनी है। तो पूरा प्लान फिक्स है इन लोगों का, मैं समझ गया हूँ चाल। मैं इनके साथ एक बार मैनचेस्टर घूमने गया था, स्टॉकपोर्ट, वहाँ पे इनके पास में वही था कि छोटू यहाँ पे आएंगे, नेल्स कराएंगे, आईब्रो की थ्रेडिंग कराएंगे, और इधर से आके फिर अपने केक ऑर्डर करेंगे, पेस्ट्री खाएंगे। हाँ चीडल, तो मैं वहीं समझ गया था कि इनकी पूरी प्लानिंग है एक दिन अकेले जाने की। इन्होंने वो आज ही का दिन चुना, आज का दिन, और उसको चुना कब? माम डोर के नीचे खड़े होके। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। लो जी, बहुत जोर का चल दिए हैं हाइकिंग, बहुत जोर का थक गए। ये देखो इनकी शक्ल से दिख रहे हैं कि कितने थक गए हैं। बहुत जोर का थक गए हैं क्योंकि हम 80 मीटर चल लिए हैं और अभी 3-4 किलोमीटर तो है लगभग। इन दोनों को लेके जाना है, मैं इसलिए पीछे चल रहा हूँ कि इनका भरोसा नहीं कब इनका मनोबल डाउन हो और कब माउंटेन से हम कासलटन पहुँच जाए। लो जी, फाइनली सारी अड़चनों के बावजूद हमने कर दिया हाइकिंग चालू इनके साथ में। ये बात तो रियलाइज हो गई है कि आते कुछ हो रहे हैं और हो कुछ हो जाता है। वो तो आज जीजू का भला हो जो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, और उनके पास में इतनी भी ताकत नहीं है कि उनको कार्लस्टन जाने के लिए भी पैदल ही जाना पड़ता। तो उन्होंने कहा फिर तो पैदल ही जाना है तो ऊपर ही सही। वो रुक गए, वो हो गया, वो थक गए। हमारे ये पीछू को दिखाओ। ये देखो ये कितना एक्साइटेड है, ये ऊपर चल रहा है। भाइयों का तो एक ही मोटिवेशन है, पतंग उड़ाएंगे। कब ऊपर जाए कब पतंग उड़ाए। थोड़ा और चलते हैं, देखते हैं फिर आगे का कैसा आके। बाकी मैडम को देता हूँ अब व्लॉग, आगे का मैडम बनाएंगे। मैं थक गया। ओके सो मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं थक चुकी हूँ। मैं जेन्युइनली बहुत थक गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों लोगों को इतना एक्साइटिंग लगता है ये सब। हाँ ठीक है, कभी कभी एक्साइटिंग लगता है, ऐसी बात नहीं है। मुझे पर्सनली माउंटेन ज़्यादा पसंद है, लेकिन माउंटेन्स की पीक पे जाके पसंद है। ये ट्रैकिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। पर ठीक है, अब आज कर रहे हैं, लेट्स सी कैसा लगता है, कितना दूर तक मैं चल पाऊँगी, कितना नहीं चल पाऊँगी। ट्राई तो कर रही हूँ। मुझे ना बस एक गिल्ट लग रहा है कि जो हमारे साथ छोटा सा बच्चा है, इसको ज़्यादा फन आ रहा है और हमसे चला नहीं जा रहा है। तो एक्चुअली ज़रूरी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है सबका अपना अपना टेस्ट होता है। हमारा टेस्ट है कि कोई प्रॉपर सा क्यूट सा स्मॉल विलेज एक्सप्लोर करें, वहाँ की शॉप्स देखें, कैफ़ेज़ में बैठें, वहाँ पे बैठ के बुक्स पढ़ें। तो हम थोड़े से ओल्ड स्कूल टाइप के लोग हैं, तो इसमें कोई शर्म नहीं है। ऐसे मतलब हमको गिल्टी नहीं फील कराना चाहिए किसी को भी। एनी विच वेज, लेट्स सी आगे जाके कितना लगता है। वैसे बहुत ब्यूटीफुल है, जितना भी मैं देख पाई हूँ उतना। आगे कैसा रहेगा वो हम आपको आगे जाके बताएं। थोड़ा और ऊपर चढ़ के आए, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ऐसे बीच बीच में हम रुक रहे हैं क्योंकि हम इस तरह के व्यूज़ का आनंद लेना चाहते हैं। जस्ट लुक एट इट, सो ब्यूटीफुल। हाँ अच्छा है। बेस्ट थिंग इज़ ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप आओ और पूरी तरह से निचुड़ जाओ। ऐसा चिल करते करते हुए चल रहे हैं। वो देखो वो पहुँच भी गए ऊपर, उसने कर दिया सबमिट। मैं भी आ रहा हूँ। अब जाके ऊपर फटाफट उड़ाते हैं। फाइनली जिस काम के लिए आए थे वो हो गया। ये रही हमारी पतंग। अरे भाई उड़, जैसे ही मैं गिरा दी। आप उड़ाओगे क्या? मैं भी उड़ा के देखूंगा। ये लो फिर उड़ गई। ये ऊपर नहीं जा रही, देखो थोड़ा बैलेंस का डिफरेंस होगा, वैसे जा तो रही है, देख। हाँ अरे क्या बात है, क्या बात, शानदार, मजा आ गया। जान दो क्या पूरा? हाँ हाँ जान देना, रोक के क्या करेगा। ये बात भाई, खींच 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 खींच। ये बात भाइयों 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 भाइयों, अरे